अपने राइट पैर को इस तरीके से घुटने से बेंड कर लें। बेंड योर राइट लेग फ्रॉम द नी, कीप योर थाई क्लोज टू योर चेस्ट, इंटरलॉक बोथ योर फिंगर्स लाइक दिस। दोनों हाथ की फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक किया, अपनी थाई को चेस्ट के पास ऐसे लेके आ गए। अब धीरे धीरे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है जिनके घुटने में दर्द होता है। और अगर आपको घुटने में दर्द भी नहीं है, फिर भी अगर ये प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, अभी से करना शुरू कर देते हैं, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको घुटने का दर्द नहीं होगा। तो हर कोई ये अभ्यास करें, जेंटल प्रैक्टिसेस की तरह कर लें। जब आप अपना योग अभ्यास शुरू करते हैं, एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं, तो ये प्रैक्टिसेस आपकी नी जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, इनफैक्ट पूरे के पूरे पैरों को स्ट्रेंथन करेंगे। तो जिन भी लोगों को घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, साइटिका पेन होता है, उसमें भी ये प्रैक्टिसेस बड़ी ही ज़्यादा लाभदायक होंगी। अब पहले समझ लेते हैं कि जो घुटने का दर्द है वो होता क्यों है। जो मसल्स की मजबूती है ना, अगर वो नहीं है तो घुटने का दर्द, कमर का दर्द या बॉडी में कहीं किसी भी जॉइंट्स का दर्द ले लें, वो दर्द रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उन मसल्स की मजबूती करनी चाहिए, उन मसल्स की ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ताकि वो मसल्स जो है वो मजबूत हो जाए। और देखिए, ये मसल्स को मजबूत करने के लिए ना कोई बहुत टफ प्रैक्टिसेस नहीं करनी, सिंपल प्रैक्टिसेस करनी है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी है, इजी प्रैक्टिसेस करनी है, ताकि इफेक्ट एक्चुअली में वहाँ पे हो। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, योगा विद शहीदा के परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है ना, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो डालूं उसका अपडेट आपके मोबाइल पे मिल जाए या लैपटॉप पे मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में योग का अभ्यास करना चाहते हैं, आपने अगर कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया या कि योग का अभ्यास करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी जूम योगा क्लासेस, जो कि सुबह और शाम दोनों टाइम होती हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है, आप बस उसमें व्हाट्सएप कर दें, आपको क्लास की डिटेल आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी और आप मेरे साथ जुड़ के योग का अभ्यास कर सकते हैं। आइए काम करते हैं उन जॉइंट्स पर जिनकी मजबूती से आपके घुटने का दर्द या एंकल का दर्द या पैरों का दर्द कैसे कुछ दिनों में छूमंतर होता है। तो सबसे पहले सिंपल करते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से फैला लें, बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें, बॉडी के सामने दंड आसन में बैठ गए। आप चाहें तो दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के पीछे रख लें और थोड़ा सा ऐसे पीछे झुक जाएं, जिससे कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया और आराम से बैठ जाएं। अब क्या करें कि सबसे पहला काम अपने उंगलियों पर करेंगे, क्योंकि उंगलियां जो है पूरे पैर की नस नड़ियों से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से अपनी उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलीज करें। इस तरीके से सारी उंगलियों को दबा के रखें और फिर उस तरीके से पूरी उंगलियों को ऐसे छोड़ दें। दबा के रखें और फिर इस तरीके से छोड़ दें। ये तो हो गया उंगलियों पर काम। इसको आप कम से कम 20 से 25 बार इस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए इसको मैं 3 से 5 बार करके आपको बताऊंगी। अब अपना ध्यान उंगलियों से हटा के अपना ध्यान एंकल्स पर लेके आएं। ध्यान लाने का मतलब है कि एक्चुअली में आपका ध्यान वहाँ पे हो, आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो। इससे आपके माइंड का कनेक्शन वहाँ की मसल्स के साथ मजबूत हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पते की बात है। अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं करना है। तो अपनी एंकल पर लेके आए अपना ध्यान और अपनी एंकल को ऐसे अंदर बाहर ऑल्टरनेट, यानी आगे पीछे अलग अलग पंजों को इस तरीके से किया। इससे क्या होगा, हमारी एंकल्स मजबूत हो जाएंगी। एंकल्स की मजबूती से क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी पैर देख रहे हैं, जब आप बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो पूरी मांसपेशियां कैसे खींच रही हैं, है ना। ऐसे बहुत मज़े से प्रैक्टिस करना है। तो जब भी कभी बैठे हैं, थोड़ा फ्री हो गए हैं, तो इस तरीके की प्रैक्टिस कर लें। और ऐसा थोड़ा ज़रूरी है कि जिनको घुटने का दर्द है सिर्फ वही लोग करें, कोई भी करे, है ना, ताकि कभी भी घुटने का दर्द आपको हो ना। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट हमने कर लिया। अब ऑल्टरनेट करने के बाद दोनों पैर की जो पंजे हैं ना, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ लें।
अब दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ इस तरीके से खींचें। जब इस तरीके से खींचे ना तो आपकी जो थाई की मसल्स है ये टाइट हो गई, आपके घुटने के आसपास की मसल्स टाइट हो गई, आपकी काफ मसल्स जो है पिंडलिनियाँ है ये भी टाइट हो गई। तो हुआ ना पूरी ओवरऑल पैर की मजबूती का काम। बाहर की तरफ खींच के रखिए। अब अपने पैर के बड़े अंगूठे को अपनी छाती की तरफ यानी अपनी बॉडी की तरफ खींचिए ऐसे। जब इस तरीके से खींचा ना तो इसका पूरा इफेक्ट देख रहे हैं आप, कैसे घुटने पर पड़ गया, कैसे आपकी पिंडलिनियों पर यानी काफ मसल्स पर पड़ गया। इसी तरीके से अभ्यास करें। बाहर की तरफ खींचें अपने पैर के बड़े अंगूठे को, एंकल्स को बाहर की तरफ, फिर उसके बाद बड़े अंगूठे को अपने शरीर की तरफ खींचे। मात्र ये वाली प्रैक्टिस भी अगर आप करते रहते हैं ना, इससे भी घुटने को बड़ी ही मजबूती मिलेगी। इस तरीके से इसको भी कम से कम 20 से 25 बार कर लेना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने हिसाब से जब मौका मिले तो आराम से इस तरीके से बाहर की तरफ खींचना। जब बाहर की तरफ खींचना तो थाई को फील करना, घुटने को फील करना और अपनी काफ मसल्स को फील करना। जब अंदर की तरफ खींचो तो एड़ियों को बाहर की तरफ पुश करो और अपने अंगूठे को अपने छाती की तरफ खींच के रखो और अपने घुटने और अपनी काफ मसल्स पर इसका इफेक्ट महसूस करिए। इस तरीके से बाहर की तरफ खींच के रखा, एक बार और खींच के रखेंगे और फिर उसके बाद अंदर की तरफ इस तरीके से। तो ये तो हो गई बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरे पैर की जो नस नाड़ियां हैं उनका खिंचाव हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों पैरों को जरा हल्का हल्का ऐसे टैप कर लें। हर प्रैक्टिस के बाद ऐसे टैप कर लें तो इससे क्या होगा कि थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। जो मांसपेशियां हैं ना, इसमें ब्लड का जो दौड़ना है वो मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से टैप करें, टैप करें, टैप करें। अब रिलैक्स कर दें। अब इसके बाद महसूस कीजिएगा जो झंझनाहट हो रही है पूरे के पूरे पैरों पर, इसको महसूस कीजिएगा। अब ज़रा अगला काम करते हैं। कैसे? अब अपने राइट पैर और लेफ्ट पैर के घुटने पर ध्यान लाते हैं। उंगलियों पर काम कर लिया, एंकल्स पर काम कर लिया। अब डायरेक्टली अपने घुटने की जो ये कटोरी है इस जगह पे अपना ध्यान लेके आते हैं। तो क्या करेंगे कि अपने घुटने की मसल्स को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। ध्यान यहाँ पे घुटने पे रखिए, कॉन्ट्रैक्ट किए। जब कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि ऐसे संकुचित करना है ना, संकुचन कर लिया। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद रिलीज कर दीजिए। तो ये प्रैक्टिस से आपका क्या होगा कि पूरी की पूरी घुटने के आसपास की जो मसल्स है ना, इसमें मजबूती आ जाएगी। चलिए वापस से करके दिखलाती हूँ। दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के पीछे रख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और रिलीज कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और रिलीज कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और रिलीज कर दीजिए। इसको भी कम से कम 20 से 25 बार ऐसे कर लेना, ऐसे, और रिलीज कर दीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और रिलीज कर दीजिए। देख रहे हैं आप कैसे थाई की जो ये मसल्स है कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, खिंच गई। ये पूरी की पूरी मसल्स, ये जगह, ये पूरा का पूरा घुटना कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और फिर रिलीज कर दीजिए। तो इससे घुटने के आसपास, कटोरी के आसपास की जो मसल्स हैं ये मजबूत हो जाएंगी। सारी नस नाड़ियाँ जो जुड़ी हुई हैं ये मजबूत हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और मसल्स में ताकत आ जाएगी। अब ज़रा पामिंग करते हैं। इस तरीके से पाम्स को रब किया, रब कर लिया और सिकाई करते हैं। आपके हाथों की जो गर्माहट है उसको इस तरीके से अपने घुटनों पर ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मेरे साथ भी कीजिए ये प्रैक्टिसेस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस तरीके से। तो ये जो सिकाई है इसको भी कम से कम 5 से 10 बार हर एक प्रैक्टिस के बाद कर लीजिए और इसको अपनी आदत में ले आइए। इससे घुटने को बड़ा ही आराम मिलेगा। इस सिकाई से इस तरीके से बड़ा ही आराम मिलने वाला है, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये आपके हाथ की खुद की ऊर्जा है, आपके हाथ की खुद की ही एनर्जी है जो आप अपने घुटने पर ट्रांसफ़र कर रही हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से हमने सिकाई कर ली। अब ज़रा अपने घुटनों को मूव करते हैं। किस तरीके से? अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से ऐसे घुटने को पकड़ लिया। अब धीरे से अपने घुटने की कटोरी को आगे की तरफ मूव कीजिए, फिर उसके बाद पीछे की तरफ। घुटने की कटोरी को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे मूव करते रहिए। आगे पीछे, आगे पीछे। जब इस पैर का काम हो जाए तो फिर दूसरे पैर को भी आगे पीछे, आगे
पीछे, फॉरवर्ड और फिर बैक, फॉरवर्ड और फिर बैक। तो इसी तरीके से घुटने की कटोरी को आगे पीछे मूव कर लिया। नाउ घुटने की कटोरी को आपके नी कैप को राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे। फॉरवर्ड एंड बैक मूव हो गया, राइट एंड लेफ्ट। मूव योर नी कैप राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। आप चाहें दोनों कटोरियों को, दोनों हाथ से ऐसे कटोरियों को मूव कर सकते हैं। राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ये हो गया आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैक, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट ऑफ योर नी कैप। अब इसको घुटने की कटोरी को गोल गोल घुमाएंगे। हो सकता है स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो ना, तो इतनी आसानी से ना घूम रही हो, लेकिन घबराइएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से घुटने की कटोरी को पकड़ा और पहले आगे घुमाया, आगे पुश किया। फिर घड़ी कैसे घूमती है, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock। थंब से ऐसे प्रेस किया 12 o'clock, इंडेक्स फिंगर से प्रेस किया राइट की तरफ 3 o'clock, देन 6 o'clock, देन 9 o'clock, देन 12 o'clock। इसको भी 10 से 15 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लिया। फिर एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, 12 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock एंड 12 o'clock। ये मैं घड़ी का इसलिए बता रही ताकि समझने में आसानी हो। गोल गोल ऐसे ऐसे, गोल 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 ऐसे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे घुटने को भी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी आप कम से कम 15 से 20 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कर लें, इससे मजबूती ही मिलेगी। अब हो गया दोनों पैर के घुटने पे काम। वापस से पामिंग कर लीजिए और अपने घुटने के ऊपर ऐसे रख दीजिए आराम से। बहुत आराम मिलेगा ऐसे आप जब घुटने पर अपना हाथ रखते हैं। तो अब ये हो गया घुटने पे काम। अब ज़रा घुटने पर थोड़ा सा और काम बढ़ाते हैं। फिर घुटने पर काम करने के बाद अपने हिप जॉइंट्स पर आएंगे। अब क्या करें कि अपने राइट पैर को इस तरीके से घुटने से बेंड कर लें। बेंड योर राइट लेग फ्रॉम द नी, कीप योर थाई क्लोज टू योर चेस्ट, इंटरलॉक बोथ योर फिंगर्स लाइक दिस। दोनों हाथ की फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक किया, अपनी थाई के पास, अपने थाई को चेस्ट के पास ऐसे लेके आ गए। अब धीरे धीरे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरीके से मजबूती बहुत आ जाएगी। घुटने के आसपास की जो मसल्स है ना, उनमें बड़ी मजबूती आ जाएगी। ऐसे अप एंड डाउन। और ये घुटने का जब भी प्रैक्टिस हो, ये ध्यान रखिएगा, घुटने में कभी भी भार मत दिया कीजिए। इस तरीके से ऐसे। फिर इसके बाद राइट पैर को ऐसे ड्रॉप कर दें, लेफ्ट पैर को, लेफ्ट दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, घुटने के नीचे रखें, थाई की तरफ लेके आए। इसको भी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे कम से कम 20 से 25 बार इसको भी प्रैक्टिस कर लें। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे अपनी बॉडी मूव करने लगते हैं, तो भैया बॉडी पे तो काम नहीं कर रहे हैं ना, काम तो घुटने पर कर रहे हैं। तो थाई की तरफ ऐसे लेके आए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके से ऐसे। फिर उसके बाद पैरों को ऐसे ड्रॉप कर दें और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, टैप करें एंड थोड़ा रेस्ट कर लें। अब ज़रा आपके पास कोई एक्स्ट्रा योगा मैट है या कि फिर एक राउंड तकिया है, बॉल्स्टर है, उसको ले लें और उसको अपने घुटने के नीचे ऐसे रख दें, ऐसे। और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें। कीप बोथ योर पाम्स एट द बैक ऑफ योर बॉडी। थोड़ा सा घुटनों के बीच में अपने कंधे जितना फासला करें। यू हैव शोल्डर लेवल डिस्टेंस बिटवीन बोथ योर लेग्स। अब धीरे से ध्यान दीजिएगा, एक एक पैर को हल्का हल्का उठाएं ऐसे। 1 2 1 2। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, कैसी मजबूती आ रही है यहाँ पे। 1 2 1 2 1 एंड 2। फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया एंड 1 एंड डाउन, 2 एंड डाउन, 3 एंड डाउन, 4 एंड डाउन,
5। इसी तरीके से 15 से 20 बार इसको कर लें। देखिएगा कुछ ही दिनों में कैसी मजबूती आती है आपके घुटने पे, आपको सहायता मिलेगा। अब तो ये हो गई, हमने अपने घुटने पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर लिया। अब ज़रा अपनी जो थाई की जो मसल्स है ना, इनको मजबूती देते हैं। दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख लिया इस तरीके से। दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने ही स्ट्रेच करके रखें। ध्यान रखिएगा आप किस तरीके से अगली प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को नी से बेंड कर लें, घुटने से बेंड कर लें, इस तरीके से। अब धीरे से अपने घुटने को शोल्डर के बाहर की तरफ किक करें। कैसे? ऐसे धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे। तो इससे थाई भी मजबूत हो जाएगी, घुटना भी मजबूत हो जाएगा, है ना। 1, सामने देखें। 2, ध्यान रखिएगा बॉडी ना मूव करें, ऐसे ऐसे बॉडी को फ्रीज कर दीजिए। सिर्फ 1 2 3 4 एंड 5। अब राइट पैर को ड्रॉप कर दें। इसी तरीके से लेफ्ट पैर से भी करें। घुटना शोल्डर के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, चेस्ट की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले प्रैक्टिस में थोड़ा आपको चैलेंज आएगा। तो चाहे तो 5-5 के 3 सेट कर लें, चाहे तो 10-10 के 3 सेट कर लें, और बीच बीच में रुक रुक के भी अभ्यास करें। तो ये सारी प्रैक्टिसेस यकीन मानिए इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर देंगे आपके घुटने के आसपास कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप अपने जो दर्द होता है ना, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर महसूस करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेंथनिंग हो गई। बाकी तो थोड़ा अपना लाइफस्टाइल आपको सही करना पड़ेगा, थोड़ा मूवमेंट अच्छी रखनी पड़ेगी, ताकि पूरी बॉडी में ही मजबूती आए, ना सिर्फ घुटने पर आए। खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो कारण है वो किस लिए है। साथ ही योगाभ्यास करें, हर दिन करें, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जब आपका माइंड का कनेक्शन आपकी मसल्स के साथ मजबूत होता है, तभी ये जॉइंट्स स्ट्रेंथन होते हैं। और ये जो माइंड का कनेक्शन बॉडी के साथ है, ये योग के अलावा आपको कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिल सकता। प्राणायाम का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें। और अगर मेरी मदद चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, आप व्हाट्सएप करने में झिझक मत महसूस कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई ये सारी प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। आपको मज़ा आएगा ये सारी प्रैक्टिसेस करके। किसी भी तरीके का कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कुछ भी कहना चाहते हैं, बिना झिझक के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं। अपना सभी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।